उसको हमने 20% बढ़ाया। सुरेंद्र जी, ये सब आंकड़ों की बातें। सुरेंद्र जी देखिए, सुरेंद्र जी आंकड़े आपके पास भी, आंकड़े मेरे पास भी, मेरे पास आपसे ज्यादा आंकड़े हैं जी। आपको मुंह जुबानी रटे में मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, आंकड़ों की बातें हैं। देखिए, लेकिन सवाल अपनी जगह है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी सवाल देखिए, सवाल अपनी जगह है। मैं आपका मेहमान हूं, अपनी पार्टी की बात कहने का बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात कही। मात्र एक निवेदन करना चाहूंगा, बताइए कि अभी पंजी ने बाजार से कर्ज लेने की बात करी। हाँ। तो मैं पंजी से मात्र इतना आग्रह करूंगा कि शपथ पूर्वक इस बात को आपके सामने कह दें कि भाजपा सरकार ने कब रिजर्व बैंक से परमिशन लेकर देखिए, हमारी जो चर्चा है अग्रवाल साहब, विरासत में खरीद दिया। अग्रवाल साहब, हमारी जो चर्चा है, हमारी चर्चा इन आंकड़ों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। हमारी चर्चा ये है कि ये 1 साल का जो कार्यकाल जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है, अविकल जी जैसे बता रहे हैं, ये मिला जुला रहा है, लेकिन मेरी नजर इन मुद्दों पर है। पलायन का क्या हुआ, मेडिकल की क्या हालत है उत्तराखंड में, आज भी है, शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें, इन मुद्दों का क्या हुआ, इन मुद्दों पर सरकार ने क्या काम किया? उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, मीडियम उद्योगों के नाम पर आप सिडकुल लेकर आए, क्षेत्र में ले जाने, सिडकुल में हमारी जो उद्योग नीति बनने जा रही है उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों को ले जाने की बात कर रहे हैं, शिक्षकों को, डॉक्टर आपके जाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी योजना बनाई, डॉक्टर आपके जाना नहीं चाह रहे हैं। और शिक्षा का हाल यह है कि जब छापा पड़ता है तो कई सारे शिक्षक गायब मिलते हैं। शपथ संदेश दे दिया कि पहाड़ के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में, दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की किरण को ले जाना चाहते हैं। हमने यही वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया है जी। घोषणा पत्र के बाद ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तक खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, और इस वादा को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है जी। इस पे जी बिल्कुल, आपकी सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन ये सब जो किताबी बातें हैं ना सुरेंद्र जी, ये किताबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अविकल जी के पास आ रहा हूं। देखिए, मैं अविकल तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, लखवाड़, व्यासी, धौली गंगा, गौरी गंगा, इनकी योजनाओं का क्या हाल है, ये हम रोज खबरें चलाते हैं इस तरीके के, इसलिए अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं, हमारा चर्चा का विषय जो है वो हमने आपको बता दिया। मैं अविकल जी के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी खबरों से हमें जरूर मार्गदर्शन मिलता है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। हम उसी आधार पर पहाड़ी तक, दुर्गम क्षेत्रों तक जो है विकास की किरण को ले जाना चाह रहे हैं जी। मैं अविकल जी, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि दूरस्थ जो इलाके हैं पहाड़ों के, वहां विकास की किरण वो ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उद्योगों की बात कर रहे हैं कि पहाड़ों में उद्योग ले जाना चाहते हैं। आप सिडकुल 2 मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि ये उनकी सबसे पहली उपलब्धि जो उन्होंने अपनी गिनाई है वो सिडकुल 2 गिनाई है। सवाल लेकिन यहां पर यही उठ रहा है, जो तमाम लोग उठा रहे हैं कि सिडकुल 2 आप लेकर आए तो, लेकिन उधम सिंह नगर में ही आपको सिडकुल 2 लगाना था। आप सिडकुल 2 टिहरी में, चमोली में, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, किसी पहाड़ी जिले में आप लगा सकते थे, अगर आपको उद्योगों का इतना ही भला करना था और उद्योग उत्तराखंड को देने ही थे तो। अविकल जी, अमित भाई, खंडूड़ी जी के टाइम पे एक पर्वतीय औद्योगिक नीति बनी थी, पंत जी, मैं अगर सही होऊंगा तो, लेकिन उसके परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं निकले। हाँ। नीति तो बना दी, लेकिन सरकार के अलंबरदारों ने ऐसी कोई पहल नहीं करी कि उद्योगपति कुटीर उद्योग लेके या छोटी छोटी इकाइयां लेके हमारे पर्वतीय जिलों में भी जाए। एक टाइम पे आपको याद होगा, रानी बाग में एनडी तिवारी जी ने एचएमटी का कारखाना खुलवाया था। आज एनडी तिवारी जी किसी भी हाल में कहीं भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों को लेके सक्रिय थे। रानी बाग को उसका उदाहरण माना जा सकता है, हालांकि उन्होंने तराई में बड़ा डेवलपमेंट किया उद्योगों के जरिए। और जहां तक सिडकुल 2 की बात है, हाँ। सिडकुल 2 इन्होंने किया तो है, लेकिन जब भी जमीनों की बात उत्तराखंड में होती है तो भू माफिया और बिल्डर्स की बात भी सामने आने लगती है। हाँ। इसके भी कई नेगेटिव पॉइंट सामने आने लगे। जो आपने बात उठाई कि सितारगंज में ही क्यों खोला, तो यही सवाल यहाँ की जनता भी उठा रही है और अन्य दल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी ये बहस है कि सितारगंज में ही क्यों खोला, और वो जो जमीन है उसका भी कोई आवासीय परिवर्तन किया गया है, उसमें बिल्डरों को दे दी गई है, वो आवासीय वो मकान वहां पे बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत, इनको अलग अलग करना होगा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल अलग नजरिए से इसको करना होगा और ये देखना होगा कि भू माफिया या बिल्डर्स तो काबिज नहीं हो रहे, क्योंकि सिडकुल फेज, जो सिडकुल 1 था, जो सिडकुल स्टार्ट हुआ था, उसकी स्थिति भी लोगों ने देख ली है कि कितनी बुरी हुई। और जब तक इस स्थिति पर हम काबू नहीं करेंगे, कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक अमित भाई जो आप पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं ना, तब तक पलायन हमारे यहाँ जारी रहेगा। पलायन आज की समस्या नहीं है कि 1 साल में ये सुधार देते हैं मुख्यमंत्री, अभी इनको 5 साल मिले, आगे देखेंगे क्या क्या करते हैं। लेकिन एक ठोस पहल, ये जो संदेश देने की बात हमने शुरू में की है, हाँ। कि उद्योगों के जरिए भी या कुटीर उद्योगों के जरिए, जो आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों नहीं खोला, हाँ। ये एक ठोस पहल कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। ये सुरेंद्र भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपको भी मानना पड़ेगा
कि इस मुद्दे पर भी आपकी सरकार फेल रही है। बिल्कुल, सरकार इस मुद्दे पर फेल रही है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर मेरे पास दरअसल आ रही है, इस खबर को बताना मुझे पड़ेगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहेंगे। समाचार प्लस की खबर का दरअसल असर हुआ है उत्तर प्रदेश के बांदा में। यह असर हुआ है, यहां खुरहंड गांव से एक 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था और इस गैंग का भांडाफोड़ हो गया है। समाचार प्लस ने इस शातिराना अपहरण की खबर चलाई थी और खबर का असर हुआ है। पुलिस ने इस अपहरण को अंजाम देने वाले बिहार के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरौती के 3.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बाकी अपराधियों की तलाश के लिए बांदा पुलिस बिहार जाएगी। सोमवार देर शाम खुरहंड से यह अपहरण हुआ था और 15 लाख रुपए की यह फिरौती मांगी गई थी। तो समाचार प्लस ने खबर चलाई थी और समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। बांदा में पुलिस ने किडनैपर गैंग का भांडाफोड़ किया है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बिहार के ये रहने वाले हैं। इनके पास से 3.5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है और 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। समाचार प्लस ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। जी, तो समाचार प्लस की खबर का यह असर हुआ है। बांदा से अपहरण हुआ था एक बच्चे का और उस अपहरण की खबर हमने दिखाई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने जो है किडनैपरों के गैंग का भांडाफोड़ किया है। बिहार का रहने वाला यह गैंग है। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और 3.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है इनके पास से। जी, तो और एक बार फिर से हम अपनी चर्चा पर लौटेंगे। चर्चा में हम रुक करेंगे देहरादून स्टूडियो का, लेकिन उससे पहले जरा कुछ रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। हम जैसी ये तारीख नजदीक आई, हमने उत्तराखंड के जनमानस का मन टटोलना शुरू किया और उनसे ये पूछा कि इस 1 साल के कार्यकाल को किस तरीके से वो देखते हैं। तो जरा देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास हैं। देहरादून के लोग क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। यात्रा वो भराड़ीसैंण में गैरसैंण में हमारे जो विधान भवन का शिलान्यास हुआ और वो काम निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह सरकार काम कर रही है, यह निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप नहीं कर रही है। और जहां तक 1 वर्ष के इनकी उपलब्धि का सवाल है, मैं तो इनकी कोई उपलब्धि नहीं मानता हूं। जी, ये चमोली के लोगों का आप रिएक्शन सुन रहे थे। चमोली के लोगों की प्रतिक्रिया थी। प्रकाश पंत जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप हैं प्रकाश पंत जी। प्रकाश जी, एक जो उपलब्धि बहुगुणा सरकार ने इस 1 साल में अर्जित की है, ये कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि गैरसैंण के लिए चलिए किसी सरकार ने सोचा तो सही, उसे सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में ही सीमित नहीं रखा, जो आपने या इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने किया था। अमित जी, आपको ध्यान होगा कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए कांग्रेस के माननीय मंत्रीगणों ने और माननीय सांसदों ने 3 बार उसका शिलान्यास करा दिया। अभी धरातल पर वो उतरी नहीं जी। इसी प्रकार से गैरसैंण विधान भवन निर्माण का शिलान्यास तो हो गया, उसकी भूमि का अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि जिस भूमि पर ये शिलान्यास करके आए हैं, भूवैज्ञानिकों ने अभी जो रिपोर्ट आई है, अखबारों में प्रकाशित हुई है, उसमें ये कहा है कि ये सेस्मिक जोन के अंतर्गत है, अतः यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य करना दीर्घकालिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। हाँ। दूसरा विषय क्या है कि आखिर इसके लिए धनराशि कितनी है। हमें 12वें वित्त आयोग में 200 करोड़ रुपया मिला था। प्रकाश जी, मैं सरकार की नीयत की बात कर रहा हूँ, आप आंकड़ों में चले जाते हैं। प्रकाश जी, नहीं, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं, आप आंकड़ों में जा रहे हैं। मैं सरकार की नीयत की बात कर रहा हूं। सरकार ने ये नीयत तो दिखाई, गैरसैंण के लिए कुछ सोचा तो। आपने राजधानी घोषित नहीं किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित नहीं किया, लेकिन कम से कम एक विधानसभा भवन तो वहां बनाने का आपने ऐलान कर दिया। नहीं अमित, केवल ऐलान करने मात्र से होना क्या है ये बताइए ना। उसका क्या निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा? निर्माण कार्य टेंट में तो चलेगा नहीं। निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। निर्माण के लिए आपको भवन बनाना पड़ेगा ना। हाँ। और भवन की शुरुआत तो हो जाए। भवन की शुरुआत मैं कह रहा हूँ, कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन के विषय मैंने कहा कि 3 बार शिलान्यास हो गया, रेलवे लाइन अभी तक नहीं बनी। पिछले 20 साल से कांग्रेस के लोग उसको बात को कहते आए हैं और हर बार चुनाव से पहले ऐसा विषय आता है। हाँ। अभी लोकसभा चुनाव आए हैं, उससे पहले इन्होंने विधान भवन का शिलान्यास करा दिया। अगर विधान भवन की ईमानदारी इनके अंदर है तो वो राजधानी भी घोषित करें, उसको हम स्वागत करेंगे। उसको राजधानी घोषित करें, यहाँ जो है देहरादून भी राजधानी रहे, वहां भी रहे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि धरातल पर कुछ उतरे तो सही। केवल मात्र शिलान्यास का पत्थर लगाने की विषय नहीं। मेरा बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसके लिए पैसा है क्या इनके पास। हाँ। पैसे की स्थिति, धन की स्थिति अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं राज्य की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा आपके सामने कर दूंगा। हाँ। कि आज ये 1 साल के अंदर राज्य जो है 4900 करोड़ के कर्ज में इन्होंने डाल दिया 1 साल के अंदर। आखिर इस स्थिति से ये
केवल दिवा स्वप्न दिखाने के मात्र है और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस है, जिसने इस भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इसके आधार पर ये चाह रहे हैं कि इनकी नैया लोकसभा में दूर पार हो जाए। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। सुरेंद्र अग्रवाल जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, अविकल जी से भी सवाल पूछेंगे और आपके पास भी हम आएंगे कि 2014 में क्या कांग्रेस जो है जो सपना देख रही है वो सपना उत्तराखंड से साकार होगा या नहीं। जो 5 सीटें जीती थी कांग्रेस, क्या वो रिपीट कर पाएगी कि नहीं। ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सम्मानित बहनों व भाइयों, आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार के कार्यकाल का एक सफल वर्ष पूरा हुआ है। इस एक वर्ष में हमने जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर संतुलित व समावेशी विकास की पहल की गई है। हमारी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विद्यार्थी, कर्मचारी, पूर्व सैनिक व अन्य वंचित वर्गों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सीमांत, पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया है और शीघ्र ही वहां विधानसभा का सत्र होगा। अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज ITI की स्थापना का निर्णय लिया है। हमने देवी आपदा राहत के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में कई गुना वृद्धि की है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सार्थक पहल की गई है। रोजगार व निवेश के नए अवसर सृजित किए गए हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उद्योग, पर्यटन व ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। एक वर्ष के अल्प समय में हमारी सरकार ने विकास को पटरी पर लाने का कार्य किया है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए काफी काम किया गया है, काफी काम अभी किया जाना है। सभी के सहयोग से उत्तराखंड को उन्नत उत्तराखंड बनाना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा